गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो सेविंग अकाउंट है ये और जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है ये दोनों अलग अलग हैं, सेम बिल्कुल नहीं है। अगर दोनों की डिफरेंट की बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे अगर आप चाहें तो फोन पे, गूगल पे, यूपीआई जैसे एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। ठीक है, वही अगर हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की बात करें तो ये ऑनलाइन आपका ओपन बिल्कुल नहीं होगा। इसको ओपन कराने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाना होगा और ब्रांच में जाकर ही अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। इसमें आपको पासबुक की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर आपको पैसे निकालने होते हैं तो आपको यहां पे ब्रांच में जाना होगा पासबुक लेकर, तभी आप पैसे निकाल पाओगे। उसके बाद इसमें आप ना कोई यूपीआई एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हो ना तो उसका कोई भी आप यहां पर यूपीआई का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें, जो कि यहां पर आप ऑनलाइन ओपन भी करा सकते हो। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, जिससे कि आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई कोई भी एप्लीकेशन आराम से यूज कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। प्लस आपको यहां पर आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, प्लस यहां पर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तब आप इस अकाउंट को बिल्कुल ओपन नहीं करा सकते हो। उसके बाद इस अकाउंट में आप एक साल के अंदर मैक्सिमम बस 2 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करते हो तब यहां पर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, फिर आपको कस्टमर केयर पे बात करके उसको अनफ्रीज कराना पड़ेगा। तो ये यहां पर मतलब इस अकाउंट के कुछ फीचर्स है, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो गाइस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आईपीपी मोबाइल बैंकिंग इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा न्यू टू आईपीपी का, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन योर सेविंग अकाउंट। ठीक है, इंस्टेंटली आप सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यह आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उसी नंबर से आपको यहाँ पर एसएमएस सेंड करना, उसी नंबर से आपको वेरीफाई करना है, तभी आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर पाओगे। दूसरा चीज़ कि आपके मोबाइल में अगर वाईफाई से कनेक्ट है तो उसको बंद करना होगा। वाईफाई से आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो मोबाइल का डाटा है वो ऑन होना चाहिए। मोबाइल के डाटा से ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा चीज़ कि आपके मोबाइल नंबर में यहाँ पे रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप मैसेज करोगे, एसएमएस करोगे वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे एसएमएस मतलब चार्ज या एसएमएस पैक आपके मतलब सिम में होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपके मोबाइल नंबर में रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना, नीचे यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिम पूछेगा कि सिम 1 से करना चाहते हैं या सिम 2 से करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एसएमएस सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एसएमएस को सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद देखेंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे जो भी मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है क्या आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में भी टैक्स पे करते हैं, अगर करते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हम नहीं करते हैं, चलिए यहाँ पे हम नो करते हैं। नो करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा। अगर आप चाहे तो अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं या आधार का जो वर्चुअल आईडी होता है वो भी दे सकते हैं। तो हम आधार कार्ड का नंबर ही देंगे। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर डालेंगे। दोबारा से आधार कार्ड के नंबर को नीचे कंफर्म करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिलेंगे, इन सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं मैंने सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर, मतलब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हम इस वाले पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे 5 स्टेप में हमारा अकाउंट ओपन किया जाएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका डिटेल्स होगा, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे जो एरो वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके और भी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे आधार कार्ड से ले लिया है। बस आपको यहाँ पे अपनी मदर का मेडन नेम डालना होगा, यानी आपकी माता जी का शादी से पहले जो नाम था वो नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम डालेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे अपने मदर का नाम डालेंगे, जो भी शादी के बाद का नाम है। यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे। नाम एज पर केवाईसी, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिसको यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब हमको पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा परमानेंट एड्रेस है हमारे आधार कार्ड से ले लिया है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो आपका आधार वाला एड्रेस है क्या यही आपका कम्युनिकेशन यानी करंट एड्रेस भी है। देखिए अगर आपका आधार वाला ही एड्रेस आपका कम्युनिकेशन यानी करंट एड्रेस होगा, आप उसी एड्रेस पे रहते तो यहाँ पे सेम के ऑप्शन को टिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी इसका डेबिट कार्ड होगा आपके इसी एड्रेस पे भेजा जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो यहाँ पे अनटिक करेंगे और जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस पूछेगा तो वो आपको यहाँ पे नीचे डालना पड़ेगा। हम उसी एड्रेस पे रहते हैं आधार वाले पे ही, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया सेम के ऑप्शन पे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी मेरा ग्रीन टिक लग चुका है, कंप्लीट हो गया। अब हमको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिसको भी आप अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका डिटेल्स देंगे। अगर देखिए मान लीजिए आप अकाउंट में नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शंस को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे नॉमिनी जरूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में कभी भी कुछ हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए कभी कुछ हो जाता है भविष्य में, तो जो पैसे होते हैं वो आपके फैमिली को आसानी से मिल जाएंगे अकाउंट के, ठीक है। तो हम अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिसको नॉमिनी बना रहे हैं नॉमिनी का नाम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है यानी जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो आपके फादर है, आपके मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, क्या है, जो भी रिलेशन होगा वो यहाँ बताएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो एड्रेस सेम एज पूछ रहा है, मतलब कि जो नॉमिनी का एड्रेस है वो पूछ रहा है, तो जो आपका एड्रेस है वो और नॉमिनी का एड्रेस अगर दोनों सेम होगा तो यहाँ पे टिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक नीचे यहाँ पर आप वाला ही एड्रेस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए नॉमिनी का कहीं और का एड्रेस है, आपका कहीं और का, तो इसको अनटिक करेंगे और जहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस होगा पूरा एड्रेस डालेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो एड्रेस है वो और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है। तो चलिए यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशनशिप डाल दिया है और यहाँ पे एड्रेस सेम है तो मैंने इसको टिक कर दिया, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नॉमिनी कार्ड डिटेल्स के सामने भी मेरा यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। अब हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे नेशनलिटी में इसको इंडियन ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप अनमैरिड है, मैरिड है या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है। तो जो भी आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस होगा उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आप काम क्या करते हैं, जैसे आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर है, एग्रीकल्चर या हाउस वाइफ, मतलब जो भी आप काम करते हैं उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस एनुअल इनकम पूछ रहे हैं, यानी आप एक साल में कितना कमाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप 50,000 कमाते हैं, 50 से मतलब मान लीजिए कि 2.5 लाख के बीच में कमाते हैं या 2.5 से 5 लाख के बीच में कमाते हैं, मतलब जो भी आपका एनुअल इनकम होगा यानी साल भर में आप जितना रुपया कमा लेते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन लेवल पूछ रहा है, यानी आपका एजुकेशन लेवल कितना, आप मतलब कितनी तक पढ़ाई किए। जैसे यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, या मतलब जो भी आपने जितना तक पढ़ाई किया होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है नीचे कि क्या आप कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी आप किसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं। अगर आप मान लीजिए विधायक है, नेता है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। तो हम यहाँ पे नो करते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी यहाँ पे मेरा ग्रीन टिक लग गया है। अब हमसे अकाउंट का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो डीबीटी मैपिंग के लिए बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे डीबीटी को इनेबल करना चाहते तो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पैसा भेजा जाता है, चाहे गैस की सब्सिडी का पैसा हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है और उस पैसे को अपने इसी अकाउंट में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्री कर सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। तो हम नहीं लेना चाहते, हमारा दूसरे बैंक में आता, हम चाहते उसी में आए, इसमें ना आए, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है और नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ग्रीन टिक लग गया है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ पर आ चुकी है। एक बार आपको इसको अच्छे से चेक करना है, वेरीफाई करना है। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी लगता है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सही सही डाला है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्ज के नाम पर हमसे 175 रुपये ये पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। तो 175 रुपये यहाँ पे हमको वन टाइम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस इनको देना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करते हैं तब, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आपको 25 रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी देना पड़ेगा। मिला जुला के यहाँ पे 200 रुपये करीब आपको यहाँ पे इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम नीचे कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एमपिन सेट करना होता है। एमपिन क्या होता है कि जब आप इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को ओपन करोगे तो इसी पिन को डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट का अपना एमपिन डालेंगे, दोबारा से एमपिन को कंफर्म करेंगे और नीचे यहाँ पे सेट एमपिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेट एमपिन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आप चाहें यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर डालेंगे। अब जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया व्हाट इज द पैलेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आंसर में जहां पर आपका जन्म हुआ होगा उस जगह का नाम डालेंगे। देखिए जब आप पासवर्ड को भूल जाते, इसके पिन को भूल जाएंगे ना, तो जब फॉरगेट करने जाएंगे, चेंज करने जाएंगे, तो यही क्वेश्चंस आपसे इनमें से कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछेगा जिसका कि आपको सही सही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा कि व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल, मतलब आपने कहाँ पढ़ाई किया। अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कोई सा भी क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर टाइप करेंगे। उसी तरह से तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर डालेंगे। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसका भी आंसर डालेंगे। तो जितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर डालने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे अकाउंट ओपन सक्सेसफुल कर आ चुका है और मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरा नाम भी आ चुका है, कस्टमर आईडी आ चुका है, अकाउंट नंबर भी आ चुका है और देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो भी अकाउंट का डिटेल्स है वो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर एक ऐड फंड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करके पैसे को अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम बाद में ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें लॉगिन करते हैं। अब जैसे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वही अपना सब्सक्रिप्शन के लिए बता रहा है पैसे ऐड करने के लिए। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद देखिए हम यहाँ पर इसके अकाउंट में यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में ओपन हो चुके, लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे मेरा अकाउंट का डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पर एक आई का बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट का पूरा नंबर शो हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में देख सकते हैं 175 पैसे यहाँ पे मेरा माइनस में दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो इनका सब्सक्रिप्शन चार्ज था 175 रुपये, उसका हमने पेमेंट नहीं किया। तो आप जब पैसे अपने अकाउंट में ऐड करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, इसीलिए मेरा अकाउंट यहाँ पर 175 रुपये माइनस में दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते तो कर सकते हैं। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही करना चाहते तो उसमें भी कर सकते हैं। नीचे यूपीआई की भी सर्विस मिल जाएगी, आप यूपीआई के माध्यम से भी पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। शो माई क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने यूपीआई का क्यूआर कोड भी देख सकते हैं। स्कैन एनी क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करके किसी भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे यहाँ पे ट्रांसफर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में घर बैठे अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या अगर आपको अकाउंट ओपन करते समय कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।